नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन विद अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पूर्व वर्षों में एग्ज़ाम में महात्मा गांधी पर पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दोस्तों, इसका आंसर होगा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वो 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908 में गांधी जी को पहली बार कारावास हुआ था। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बहुत अपमानित किया गया था। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था? दोस्तों, गांधी जी ने जो टॉलस्टॉय फार्म है वो दक्षिण अफ्रीका में 1910 में शुरू किया था। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या है? दोस्तों, इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों, गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों, चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए 1917 में यह किया गया था। गांधी की पहली अनशन यानी कि भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों, जो दूसरा सत्याग्रह है वो अहमदाबाद में हुआ था। किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी थी? 1920 में असहयोग आंदोलन के कारण महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी थी। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की थी? बेलगांव में 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? अखिल भारतीय हरिजन समाज 1932 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे वो लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। दोस्तों, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन 1942 में गांधी जी ने उसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? दोस्तों, 1915 से सन 1948 के बीच की जो अवधि है उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग के रूप में जाना जाता है। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका असली नाम जो है वो सत्य ना प्रयोगो है। सत्य ना प्रयोगो। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 के बीच का जो समय है दोस्तों उसे गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। गांधी जी की प्रथम बार आत्मकथा कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की जो आत्मकथा है वो प्रथम बार 1927 में प्रकाशित हुई और उन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी और गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी।
महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? गांधी जी का सचिव प्यारेलाल को महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद बनाया गया था। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम मैडेलिन स्लेड था। मैडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।